हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग। तो बच्चा अपन ने प्लांट किंगडम में अपना जो टॉपिक था कौन सा था, प्लांट किंगडम में जो 4 टॉपिक जो अपन ने देखे थे पहले के, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अपना जिम्नोस्पर्म, वो अपना कंप्लीट कर लिया है। देन मैंने आपको बात करी थी, मैंने बोला था आपको कि जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन किसकी बात करेंगे, लाइफ साइकिल की बात करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर अगर ढंग से सही समझे होंगे और अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो इन लाइफ साइकिल में आपको दिक्कत नहीं आनी है। बहुत इजी है, बस एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से देखना है ना। अब मैं एनसीईआरटी में कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको है ना पूरा का पूरा जो भी चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा मैं आपको समझा दूंगी, इसलिए अच्छे से समझना इसको। ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर कुछ 2-3 टर्म्स हैं जिनके बारे में भी मैं आपको एंड में बताऊँगी, जो अगर वो टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, जो टर्म्स दे रखी जिससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कुछ उन टर्म्स की 4-5 टर्म्स हैं, उनके अपन एंड में बात कर लेंगे। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो आगे का है। तो है ना, यहाँ लिख दूँ मैं लाइफ साइकिल। ठीक है, पहले तो मैं लिख देती हूँ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चा, तो ये वाला टॉपिक अपन को इस लेक्चर में कंप्लीट, ज़्यादा नहीं है, बड़ा लेक्चर नहीं है, हो जाएगा जल्दी। अच्छा, अब एक काम करूँगी, मैं सिर्फ एक डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर, और उसी डायग्राम में अपन तीनों लाइफ साइकिल को अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो मैं फटाफट क्या करती हूँ, 1 मिनट मैं एक और चौक ले लेती हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देखो बच्चा, तो अपन ने क्या करा था कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एल्गी हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म हो ना, पांचों में ही आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती है ना। एक तो होती है बच्चा अपनी कौन सी, गैमेटोफाइट, है ना, फटाफट बनाते हैं इसको, गैमेटोफाइटा, है ना। और दूसरी कौन सी होती है बच्चा, स्पोरोफाइट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, देन कोई बात नहीं, अभी भी अच्छे से समझा देती हूँ। बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बात का, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं ना। चलो, गैमेटोफाइटा कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये बात मैं बता चुकी हूँ, 10 बार बता चुकी हूँ आपको। स्पोरोफाइट कैसा होता है बच्चा, डिप्लॉइड होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये बात अपन ने करी थी। चलो बढ़िया, गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड्स होंगे, बात करी थी। गैमेट्स में फ्यूजन होगा, यहाँ से मेल गैमेट, यहाँ से जो भी आ रहा है, मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, है ना। यहाँ से मान लो फीमेल आ रही है, यहाँ से मेल गैमेट आ रहा है, दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा मेरे पास, जाइगोट बनेगा। फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा अपने पास, जाइगोट बनेगा। बस इसी पे ही कहानी चलेगी अपने ये लाइफ साइकिल पे, यही एक है मेन टॉपिक जाइगोट वाला, इसलिए मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, फिर जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ये बात अपन ने की थी। डिवीजन एक साथ लिखूंगी मैं ना। स्पोरोफाइट में वापस से डिवीजन होगा, तो ये क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा, स्पोर्स बनाएगा। इस पे भी कहानी चलेगी, है ना। ये मान लो स्पोर्स है, और ये भी कैसे होंगे, ये कैसे होंगे बच्चा, स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, देन स्पोर्स नया गैमेटोफाइट गिव राइज कर लेंगे। तो ये कोई साइकिल अपन ने पढ़ी थी अपन, याद आ रही है, ये साइकिल अपन ने देखी थी। कुछ इस तरीके का अपन ने, मैंने आपको एक बेसिक बता दिया था, जो सभी में ऐसा चलता है, जो अपन ने चारों में मेनली बात करी थी। एंजियोस्पर्म की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि एंजियोस्पर्म का अलग टॉपिक आता है बच्चा, अलग चैप्टर आता है, तो इसलिए अपन ने उसकी बात नहीं करी थी। मैंने बोला था मैं आपको अगले वाले चैप्टर में पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलो बढ़िया, तो ये हुआ था। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि 3 तरीके की लाइफ साइकिल्स होती है ना प्लांट्स में। बच्चा समझना ध्यान से, मैं एक मजेदार आपको हर एक पॉइंट बताऊंगी। पहले मैं लिख देती हूँ, एक होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक होती है बच्चा डिप्लॉन्टिक, है ना। ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, तो अपन सबसे पहले बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ टर्म्स बताऊंगी मैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, चल तो इसी डायग्राम को लेकर अपन को तीनों पढ़ने, इसी डायग्राम को लेकर अपन को तीनों पढ़ने। तो अपन ने कुछ ये बेसिक बात करी थी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसी लाइफ साइकिल होती है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की ज़्यादातर स्टेज हैप्लॉइड स्टेज में हो। मैंने बात आपको पहले क्लियर कर दी थी कि अगर मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है
और आप उसको हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कुछ भी बोल रहे हो, तो आप किस बिहाफ पर उसको बोल रहे हो कि इसकी बॉडी हैप्लॉइड है या इसकी बॉडी डिप्लॉइड है। तो मैंने इसका रीजन भी बताया था कि आप उसकी लाइफ साइकिल के दिन देखोगे कि इसने कितने दिन गैमेटोफाइट बन के जिया और कितने दिन स्पोरोफाइट बन के जिया। तो ओवरऑल जब अपन रेशियो देखेंगे तो अगर गैमेटोफाइट का रेशियो स्पोरोफाइट से ज्यादा हुआ है ना, अगर इसका रेशियो इससे ज्यादा होता है यानी इसकी लाइफ साइकिल पूरी में गैमेटोफाइट की ज्यादा है, तो अपन उसको हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बात करी थी। और अगर ये वाला ज्यादा है तो डिप्लॉइड, ये अपन ने बात करी थी ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़िया, तो अपन ने कुछ इस तरीके से बात करी थी। तो अब अपन देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक्चुअली में होता क्या। तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दूँ तो ज्यादा सही है, फिर मैं एग्जाम्पल के बिहाफ पर आपको समझाऊंगी। तो ऑलमोस्ट ऑल, देखिए बच्चा मैं आपको इस लाइन को मैं हाईलाइट करके लिख रही हूँ ना, ऑलमोस्ट ऑल एल्गीज। बच्चा ध्यान रखना इस पॉइंट को, ऑलमोस्ट लिख दिया मैंने, लगभग सभी एल्गीज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मैम आप तो पता है, ये तो हमको नया बताओ। हाँ बच्चा नया बताते हैं। बट यहाँ पर आएगा अपने पास बट। अगर कोई चीज बट आ गई तो फिर आपके दिक्कत होनी है। बट इसका क्या है, एक्सेप्शन। क्या है बच्चा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है आपके कौन सा दे रखा है आपके, क्या नाम था उसका, मेरे दिमाग से निकल गया, फ्यूकस, बिल्कुल ठीक है। देन आपके दे रखा है केल्प्स, ठीक है। फिर दे रखा है आपके एक्टोकार्पस, और एक और दे रखा है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ये आपके 4 एग्जाम्पल है, सुनना ध्यान से। फ्यूकस किस में आता है, हाँ फ्यूकस किस में आता है, ब्राउन एल्गी में। केल्प्स किस में आता है, ब्राउन एल्गी में। एक्टोकार्पस किस में आता है, ब्राउन एल्गी। और पॉलीसाइफोनिया किस में आता है, रेड एल्गी में। तो मैं लिख दूं, है ना, ये तीनों किस में आते हैं, ब्राउन एल्गी में, ठीक है। और ये किस में आते हैं बच्चा, रेड एल्गी में। ये बात बच्चा मैंने आपको पहले बोल दिया था, अगर एग्जाम्पल याद नहीं है तो एल्गी का टॉपिक कभी याद नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था एग्जाम्पल याद करो। कुछ मत करो तुम, एग्जाम्पल याद करो। चलो बढ़िया। फ्यूकस में लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, आई थिंक डिप्लॉन्टिक होती है ना, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। और बाकी के जो 3 है ये बाकी के जो 3 है ये, ठीक है, इनमें कौन सी होती है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने कि ऑलमोस्ट इन चारों को छोड़कर, है ना, इन चारों एल्गीज को छोड़कर बाकी सभी एल्गीज के अंदर जो कौन सी लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर, है ना, हैप्लॉइड या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन तीनों को छोड़कर आपको बाकी सभी के अंदर, है ना, यानी ये जो 4 होते हैं, इन चारों को छोड़कर बाकी सभी में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। बच्चा ये आपके एनसीईआरटी का जब चैप्टर खत्म होता है, ये 4th वाला, तो अब उसकी लास्ट लाइन में दे रखा है और यहीं से ही क्वेश्चन आता है। इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको कैसे आते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी भी। आप अगर वो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो ये तो थी बात। अब ये क्या होता है, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको बोला कि इन चारों को छोड़कर बाकी जितनी एल्गीज होती है उन सभी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो इससे क्या पता चला बच्चा, देखो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार मैं समझा दूं आपको, फिर मैं आपको क्वेश्चन की बात करूँ। तो अब एक काम करते हैं, वापिस अपने हैप्लॉन्टिक पे आते हैं। हैप्लॉन्टिक में पहले बोला मैंने कि उसकी लाइफ स्टेज में सबसे ज्यादा हैप्लॉइड वाली स्टेज ज्यादा होगी। मान लो 80 दिन का या 100 दिन का, मान लो कि उसकी कोई एक एल्गी जिसका 100 दिन की जीवन काल है, 100 दिन में से वो 90 दिन गैमेटोफाइट बन के जी रहा है, 100 दिन में से 90 दिन वो हैप्लॉइड बन के जी रहा है, बाकी 10 दिन में सिर्फ ये वाली स्टेज आती है। तो इसका मतलब उसके ओवरऑल स्टेज का अगर रेशियो निकालें तो उसकी कैसी साइकिल होगी, हैप्लॉइड होगी। तो अपन बता सकते हैं हाँ भाई इसकी हैप्लॉइड, इसलिए अपन को क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। क्लियर। अब एक्चुअली में होता क्या, अब याद करो जब मैं आपको ब्रायोफाइटा पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एल्गीज जो होती है उनमें स्पोरोफाइट नहीं बनता है, उनमें जाइगोट ही मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है। ये बात मैंने आपको एल्गीज के लिए बताई थी, यानी जाइगोट डायरेक्ट गिव्स मियोसिस, जाइगोट डायरेक्ट गिव्स स्पोर्स बाय मियोसिस।
यानी हर एक, यानी एल्गी के अलावा बाकी सभी में स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा। खैर वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन इसके अंदर एल्गी में मैंने एक बात बताई थी। तो अगर मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी जाती है, और यहीं से आता है सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो इसका मतलब जाइगोटिक मियोसिस का एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या है, एल्गी ही तो है। इन चारों को छोड़कर, मैं फिर बोल रही हूं, इन चारों को छोड़कर बाकी सभी एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होगा अगर वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रही है। तो बच्चा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मियोसिस होगा यहां पर। अब बच्चा एक काम करते हैं, बाकियों की भी अपन डिवीजन देखते हैं। अब बताओ, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमिट्स भी हैप्लॉइड है। तो गैमेटोफाइट से जब गैमिट हैप्लॉइड बन रहा है तो यहां पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। देखते जाओ, अभी तो देखो कहानी कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देन गैमिट्स फ्यूजन करके जाइगोट बना, ये तो आपको पता है। ये कैसा जाइगोट कैसा होता है बच्चा, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये रट लो, कुछ भी करो, ठीक है। यानी इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है ना। फ्यूजन से देखो n बना तो कोई दिक्कत नहीं है। जाइगोट अब आगे जाके इस डिफरेंशिएट करता है, स्पोरोफाइट बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये भी 2n है, ये भी 2n है, तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा बच्चों, माइटोसिस हुआ होगा, बिल्कुल। अब स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए, स्पोरोफाइट कैसा था 2n, स्पोर्स कैसा था n थे। इसका मतलब यहाँ हुआ होगा मियोसिस, एक्चुअली में मियोसिस यहाँ हुआ होगा, ठीक है। देन स्पोर्स ने जर्मिनेट करा और वापस गैमेटोफाइट बनाया, तो वापस से यहाँ पर माइटोसिस हुआ होगा कहीं ना कहीं। देन वापस से अपने पास गैमेटोफाइट बना होगा। तो ये तो थे मेन 4 डिवीजन जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये वाला जो मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको एल्गी में शो होगा, बाकी और कहीं पर भी शो नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं फिर बोल रही हूँ कि जाइगोट में डायरेक्ट अगर मियोसिस होके स्पोर्स बनते हैं तो ये किस में देखने को मिलेगा आपको, एल्गीज में देखने को मिलेगा। अब बच्चा मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ जो आपके इस एनसीईआरटी में लिख रखा है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से सुनना। ऐसा लिख रखा है कि ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में, मैं प्लांट की बात नहीं कर रही, ध्यान से सुनना मेरी लाइन को, ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में जो मियोसिस होता है वो गैमीट बनते समय होगा। ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में जो मियोसिस होगा वो गैमीट, ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में जो मियोसिस होगा वो गैमीट बनते समय होगा। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट के केस में अगर आप इस साइकिल को ध्यान से देखो कि प्लांट के केस में गैमीट बनते समय माइटोसिस हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ फर्क दिखा आपको, ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिख रखी है और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स में गैमीट बनते समय मियोसिस होता है, बट प्लांट्स में गैमिट बनते समय भी हो सकता है और गैमिट बनते समय माइटोसिस भी हो सकता है। ये था एक क्वेश्चन नीट में और इनसे बहुत बार पूछा गया है ये लाइन। और आपकी एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी ना तो ये आपको लाइन दिखेगी। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ध्यान से याद रखना इस बात को कि एनिमल्स में हमेशा मियोसिस इस जगह होगा, यानी गैमेटोफाइट जब गैमीट बनाएगी ना तब यहाँ पर होगा मियोसिस। यानी कुल मिला के मतलब उनमें जो स्टेज में आपको बता रही हूँ कि उनमें गैमीट बनते समय मियोसिस। और ये तो बात आपको पता है बच्चा, अपनी ह्यूमन बॉडी ले लो, ह्यूमन बॉडी में अपनी सभी जगह माइटोसिस होता है जर्म सेल को छोड़कर। जर्म सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो होती तो डिप्लॉयड है लेकिन आगे जाके वो क्या बनाएगी, गैमीट्स बनाएगी। तो वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमीट्स बनाएगी तभी मियोसिस होगा, अदरवाइज सभी जगह माइटोसिस होता है। लेकिन प्लांट्स में गैमीट बनते समय भी मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। ये बात आपके एनसीईआरटी ने लिख रखी है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलो अब इस बात को साइड में करें, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पहला पॉइंट बता दिया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसका मतलब उसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा, जो अपन प्रूफ कर चुके हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, आपने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कि इसको अब छोड़ो, अब इसकी बात करते हैं, जाइगोट और स्पोरोफाइट में सबसे ज्यादा सेल्स किस में होंगी? तो आप सीधा सीधा बोलोगे मैम स्पोरोफाइट में मल्टी सेलुलर होगा। ऑब्वियसली बात है, दिस इज मल्टी सेलुलर होगा। अरे भाई ये एक यूनिसेलुलर तो होगा नहीं ना, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ बहुत सारी सेल्स बनी होंगी। हाँ बिल्कुल मैम, लेकिन एल्गी में तो स्पोरोफाइट बना ही नहीं, एल्गी में तो जाइगोट ही स्पोर बना लिया। इसका मतलब एक बात और बोल सकती हूँ कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिजम्स रखते हैं उनमें स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है और उसमें सेल्स बनती ही नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि एल्गीज में स्पोरो जो फाइट होता है
वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, हाईली रिड्यूस होता है। ये बात आपको याद रखना है। समझ में आया आपको? क्यों ऐसा क्यों बोला बच्चा मैंने? क्योंकि देखो एल्गी में सिर्फ एक ही सेल, जाइगोट कैसा है, सिर्फ एक ही है, यानी यूनिसेलुलर ही, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने ही स्पोर्स बना लिए, तो वो तो भाई उसको तो मौका ही नहीं मिला ना मल्टीसेलुलर स्टेज बनाने का। तो इसलिए तो मैंने बोला कि एल्गीज में स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है। ये क्वेश्चन आपके जिपर में आ रखा है कि किस ऑर्गेनिज्म में हाईली रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट पाया जाता है। तो आप क्या बताओगे? आपके बताओगे एल्गीज में जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो ये दो मेन पॉइंट थे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, विथ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब बात सुनते जाओ, ठीक है? अब और बात करते सुनते जाओ, ठीक है? तो ये बात हो गई। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक। तो ये वाली जो साइकिल होगी, ये वाली साइकिल होगी, ये किसमें देखने को मिलेगी आपको? ये दिखेगी आपको एल्गी में। एल्गी में ये वाली स्टेज देखने को नहीं मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी और क्या बात है कि अगर आप इस स्टेज को ध्यान से देखो तो गैमेटोफाइट वाली स्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज में जाइगोट तो क्या करता है, थोड़ी देर बाद अपने आप हैप्लॉइड बना लेता है। तो घूम फिर के तो ये हैप्लॉइड ही है, इसको बोला हैप्लॉन्टिक लाइफ। तो पहला रीजन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होने का पहला रीजन कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा जो हो रहा है। दूसरा, उसके अंदर स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होगा। और तीसरा, उसकी लाइफ स्टेज के अंदर गैमेटोफाइट की स्टेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट। ये बात अपन क्लियर कर चुके हैं। तो आया समझ में आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी मैंने एनसीईआरटी की लाइन बताई है, मैंने कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया। एक्स्ट्रा था बस समझाने के लिए एक्स्ट्रा था, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी की लाइन थी। ये 2 पॉइंट रट लेना। अब क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म क्या था, हैज जाइगोटिक मियोसिस अकर, ऐसा कुछ था। उसमें आपको 3 ऑप्शन तो एल्गी के थे और एक ऑप्शन था टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा का था, ठीक है? अब क्वेश्चन में आपको घुमा देखा था, आपको एल्गी में क्या दे रखे थे, एक ऑप्शन में दे रखा था फ्यूकस, एक दे रखा था एक्टोकार्पस, एक दे रखा था आपको शायद क्लेमाइडोमोनाज, और चौथा ऑप्शन था टेरिस, है ना? टेरिस में टेरिडोफाइटा में, ये कुछ ऑप्शन थे। अब बच्चा 3 तो एल्गी के, तो आप तो ये सोचो कि एल्गी आ गया तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो ये है। लेकिन बच्चा समझो मैंने क्या बोला, इन चारों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन आ जाए और आपसे पूछ ले जाइगोटिक मियोसिस किसमें होता है, हैप्लॉन्टिक, तो आपने लो वो इनडायरेक्टली और पूछा आपसे, तो जाइगोटिक मियोसिस किसमें होता है, हैप्लॉन्टिक, तो आप समझ जाओ कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछ रहा है ये। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन चारों के अलावा जितने भी एल्गी होते हैं उनके अंदर होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके, क्लेमाइडोमोनास, जो वो वाला था ना वो, क्योंकि बाकी के अंदर तो फ्यूकस में तो डिप्लॉन्टिक होती है और एक्टोकार्पस में जो केल्स था उसमें कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ये क्वेश्चन आपके पूछ रखा था, खैर मैं करवाऊंगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ना तो आपसे सीधा पूछेगा ना पूरी तरह से घुमा के पूछेगा, बीच में से पूछेगा वो आपसे। और कैसे पूछ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सिर्फ इतनी ही स्टेज आपकी डिप्लॉयड आती है, बाकी पूरी स्टेज आपकी हैप्लॉयड होती है, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होने के 2 कारण है, पहला जाइगोटिक मियोसिस और तीसरा स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होना चाहिए। अब इस बात है ही नहीं, सेल ही नहीं बनी। क्या आया समझ में आपको? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार देखो इसको अच्छे से। बच्चे आपको समझ में आ गया? क्लियर? तो ये था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक बार इसको पढ़ना, इसमें जितना भी मैंने कुछ बताया, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेट बनेगा, सब कुछ दे रखा है हैप्लॉन्टिक। एक बार बस आपको कुछ नहीं करना है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ लेना, कुछ तो का निहाल कर लेना तुम, ठीक है? मेरे लिए नहीं, खुद के लिए कर लेना। कब से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेना तुम, ठीक है? जो टेस्ट होगा उसके अंदर आएगा ये सब कुछ, तो अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है? तो फिर बोलोगे मैम कंफ्यूजन, ठीक है? चलो बढ़िया। अब स्टार्ट करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसको हटा दूं, हाँ तो इसको हटाते हैं और यहाँ से हटा दूं। चलो बढ़िया, समझ में आ गया? होप समझ में आ गया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। किसकी बात करेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, एग्जाम्पल लिख दूँ, पहले एग्जाम्पल लिख देती हूँ। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होंगे। ब्रायोफाइटा है ना, और एक टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये दो है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। समझ में आ गया? अच्छा, अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब बताओ। देखो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि ऐसे स्टेज जिसमें जाइगोटिक मियोसिस, ऑब्वियस बात है, अब जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगा, इसमें स्पोरोफाइट बनेगा। अगर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को आपने अच्छे से पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था दोनों में ही गैमेटोफाइट भी होती है और स्पोरोफाइट भी होती है। फर्क क्या होता है? ब्रायोफाइट, अच्छा मैं एक ये लिख देती हूँ भाई, है ना, फिर बोलोगे मैम, है ना, सुन लो ये लाइन। वैसे तो मैं लिख दिया था कि भाई, अच्छा हाँ, एल्गी के अंदर मैं बताना भूल गई, पता है आपको, एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। 10 नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है, सुन लेना ध्यान से। ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है ना, मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? गैमेटोफाइट। ठीक है, यानी हैप्लॉइड होती है, ये बात मैं बता चुकी थी, यानी हैप्लॉइड होगी। और टेरिडोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा में कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी। ये बात भी मैं आपको बताती, फिर भी लिख दिया मैंने, फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, इसको साइकिल से कंपेयर मत करना, मैं फिर बोल रही हूँ। और हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड, डिप्लॉन्टिक अलग चीज है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइडिक ऑर्गेनिज्म होता है और हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से रिलेटेड होती है, तो इन दोनों को कंपेयर मत करना। खैर, ठीक है, तो ये तो बात थी। अब सुनो, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें कुछ समय में हैप्लॉइड भी रहे, कुछ समय में डिप्लॉइड भी रहे। अगर अपन ने, जब मैंने आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पढ़ा रही थी, तो याद करो जब मैंने चीज समझाई थी आपको, तो मैंने बताया था कि दोनों में ही गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों में ही होते हैं। और चीज मैंने बोली थी कि दोनों के अंदर ही गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट मल्टी सेलर होते हैं, बात करी थी अपन ने, याद रखना। पहला कि दोनों के अंदर ही गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट होंगे, है ना, बस एल्गी में नहीं था, बट इन दोनों में तो था। दूसरी बात मैंने आपको बोला था कि दोनों के अंदर ही मल्टी सेलर होते हैं। बस फर्क बस इतना था ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था स्पोरोफाइट पे, और टेरिडोफाइटा में कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, जैसे हेटेरोस्पोरस में अपने वो क्या बोलते हैं, जो फीमेल वाला था उसको छोड़ के बाकी सारे कैसे थे? डोमिनेंट थे। ये अपन ने बात करी थी अपन ने अच्छे से। ठीक है, तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें दोनों स्टेज थोड़ी थोड़ी बराबर आपको दिखाई दे, मतलब कुछ स्टेज के लिए आपको हैप्लॉइड भी मिले और कुछ स्टेज के लिए आपको डिप्लॉइड स्टेज भी देखने को मिले। तो वो किस में देखने को मिला था अपन को? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। समझ में आ गया? तो ये दोनों ऐसे थे जिनमें अपन को स्टेज देखने को मिली थी। अब एक एग्जांपल ऐसा है एल्गी का। एल्गी में कौन सा था अपने? कैल्प्स, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ये तीनों ऐसे एल्गी है जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका मतलब उन तीनों में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, उन तीनों में आधी स्टेज हैप्लॉइड होगी, आधी स्टेज डिप्लॉइड की होगी। समझ में आया आपको? क्या बोला मैंने? मैं वापस बोल रही हूँ, एल्गी में कैल्प्स, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस उसमें होगी जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, एज कंपेयर टू मतलब उस वाले में। इनमें, इन तीनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, क्योंकि इनमें आधी स्टेज आपको डिप्लॉइड हैप्लॉइड देखने को मिलेगी, आधी स्टेज आपको डिप्लॉइड देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके अलावा बाकी के कुछ फ्यू एग्जाम्पल मैं फिर लिख रही हूँ। एक तो कैल्प्स, ठीक है, एक्टोकार्पस, ठीक है, और अपना पॉलीसाइफोनिया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, याद रखना। आपको एग्जाम्पल से ही देगा, कुछ नहीं पूछेगा, वो आपसे यही पूछेगा कि बताओ, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आता है, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और एक बात और बता दूं मैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में लाइफ साइकिल सेम है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी अलग अलग है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखो। भले ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में दोनों में लाइफ साइकिल सेम है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी अलग अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट थी, है ना, याद है आपको, ये खुद थी, ग्रीन थी, फोटोसिंथेसिस थी, है ना। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस थी, बात करी थी अपन ने, फोटोसिंथेटिक थी, अपन ने इस चीज को समझा था अच्छे से, समझ में आ गया। और कहीं कहीं पर गैमेटोफाइटा भी इंडिपेंडेंट थी, देखा था अपन ने अच्छे से, और मैंने चीज उसी में आपको क्लियरली समझाई थी, तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगी।
और बस एक जगह था जहां पर फीमेल गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड था, हेट्रोस्पोरस के अंदर, साल्विनिया और सेलेजिनेला के अंदर, जो अपन ने बात करी थी, जो मैंने आपको समझाया था अच्छे से टेरिडोफाइटा में। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आधी स्टेज जैसे, अच्छा एक चीज और, डायरेक्ट जाइगोट पर स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट जो होगी उनमें सेल्स होगी मल्टीसेलर होगी, ये भी मल्टीसेलर होगा, ये भी मल्टीसेलर होगा। ब्रायोफाइटा में मैं फिर बोल रही हूँ, ग्रेमिटोफाइटा इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है ना, और फ्री लिविंग होता है। स्पोरोफाइटा के अंदर इस केस में अपन ने, मैंने केस बताए थे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, अच्छे से पढ़ लेना उसको। यही लाइंस आपकी पूरी बुक में दे रखी है, मतलब हैप्लोडिप्लोइडिक की जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें दे रखा है, आपके अच्छे से पढ़ना उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या क्या चीज बोली है। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। तो ये तो था अपना हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, बढ़िया। चलो अब अपन तीसरा स्टार्ट करते हैं, है ना, कौन सा था, डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक तो बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसी होती है जिसमें किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको डिप्लॉन्टिक, और एक और एल्गी कौन सा है आपके, फ्यूकस। इन तीनों में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, ठीक है। इन तीनों में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। खैर मैं अभी आपको एक चीज और बताती हूँ, लिख देती हूँ पहले, कंफ्यूजन नहीं हो बस, यानी मैं थर्ड पॉइंट लिख दूं यहाँ पर, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये सबसे डेवलप्ड लाइफ साइकिल होती है, जो फिर आगे चली गई मतलब आगे चलती गई, सबसे ज़्यादा हाईली वेल डेवलप्ड लाइफ साइकिल है, आपको पता ही है। तो और इसके एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से पता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म। इसके बारे में बात करी अपन ने पिछले लेक्चर में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म अच्छे से अपन ने पढ़ा था, ठीक है। चलो बढ़िया। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये वाली जो स्टेज होगी ये हाईली रिड्यूस्ड होगी। गैमेटोफाइट जो वाली जो स्टेज होगी, यानी ये वाली जो स्टेज होगी वो हाईली रिड्यूस्ड होगी, ये वाली जो स्टेज होगी वो हाईली रिड्यूस्ड होगी। ऑब्वियसली बात है कि जब आप इसको डिप्लॉन्टिक बोल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डिप्लॉयड जो क्या बोलते हैं जो स्टेज होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हैप्लॉयड स्टेज, ये तो पता है आपको, उल्टा कर दो बस और कुछ नहीं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल इसके अलावा और कौन सा था, फ्यूकस। फ्यूकस यानी एक एल्गी है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है बढ़िया। चलो, तो इसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको जाइगोट मिलेगा, ठीक है। और जाइगोट में कोई मियोसिस नहीं होगा, जाइगोट माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा, देन एम्ब्रियो आगे जाके फिर स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएट होगा, स्पोरोफाइट आगे जाके रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होगी, ठीक है। देन फिर स्पोरोफाइट ज्यादा समय के लिए रहेगी, है ना। अब उसके डिपेंड फिर आगे जाके स्पोरोफाइट में कुछ समय के लिए गैमेट, कुछ समय के लिए याद रखना, गैमेटोफाइट जो बनती है वो कुछ समय के लिए बनती है, ठीक है। और उसमें गैमेट्स बनेंगे, देन वापस से रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो स्टेज बनेगी वो कुछ समय के लिए बनेगी, और इसके अंदर आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्लांट्स में सभी जगह गैमेट बनते समय मियोसिस नहीं होता है, एनिमल्स में गैमेट बनते समय ही मियोसिस होगा, लेकिन प्लांट्स में गैमेट बनते समय माइटोसिस भी होता है, जो अपन ने बात करी थी, ठीक है। और मैं आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को समझा चुकी हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, अच्छे से समझ में आ गया आपको, बढ़िया। तो कुछ ऐसा आपको देखने को, उल्टा कर दो और कुछ नहीं करना है, उल्टा मतलब समझ गए ना, उल्टा कर दो, पहले से समझो उसको उल्टा कर दो, और जो लाइन लिख रखी है उनको अच्छे से पढ़ो कि क्या क्या दे रखा है। जाइगोट मियोसिस नहीं होगा, आपको घुमा के देगा क्वेश्चन, बच्चों मैं फिर बोल रही हूँ घुमा के देगा क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके, है ना, और मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से होगा। मैं एक आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, खुद ट्राई करना, एक बार समझाऊंगी, खुद ट्राई करो तो ठीक है, मैंने देख लेना एक बार, ठीक है। तो इस तरीके का आपको देखने में, यानी इसमें स्पोरोफाइट अच्छा वेल डिफरेंशिएट होगा, मल्टी सेलुलर से हाई टिश्यू लेवल का होगा, तो जिसमें ज्यादा अब आप देखो ना, एल्गी से जब अपन एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं तो गैमेटोफाइट रिड्यूस हो रही है। एल्गी से जब इस यहाँ देखते हैं आपके इधर की तरफ होगा, एल्गी से जब एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं तो गैमेटोफाइट पहले बड़ी थी, फिर धीरे धीरे कम होते करते करते बहुत छोटी स्टेज में आ गई। तो एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ आते आते ये एक पॉइंट और आ गया, गैमेटोफाइट रिड्यूस होती है और स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएट होती है। देख लो, हर चीज है, आप हर चीज के पीछे क्वेश्चन आएगा। अभी मैं तो आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, उसमें भी क्वेश्चंस बताऊंगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा ही हो रहा है, एल्गी में गैमेटोफाइट बड़ी थी, फिर धीरे धीरे छोटी होती देखो स्पोरोफाइट बड़ी हो गई, तभी तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आएगी, और अब आ गया ऑर्गेनिज्म में स्पोरोफाइट और ज्यादा वेल डिफरेंशिएट होगी, और होती भी है। समझ में आया आपको? तो कुछ ऐसे, अब ये स्पोरोफाइट फिर आगे जाके अच्छे से वेल डिफरेंशिएट रूट, स्टेम और लीफ में कन्वर्ट होती है। जो अपन नॉर्मली पेड़ देखते हैं ना, वो स्पोरोफाइट ही है, तो उसमें हाईली
वेस्क्यूलर, हाईली टिश्यू, हाईली सेल्स पाई जाती है, तो वो स्पोरोफाइट ही है। और कुछ समय के लिए गैमेटोफाइट स्टेज आती है जो सिर्फ गैमेट्स बना के निकल लेती है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए आए, बाकी पूरी स्टेज के लिए आए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आया समझ में आपको? तो ये था आपका डिप्लोमा, मैंने समझा दिया, लेकिन मेरे क्योंकि बच्चा मैं आपको चीज़ें समझा चुकी हूँ, सारी चीज़ें मैं लिखवाले को बता चुकी हूँ, आप बस मेरी बातों को सुनो और एनसीईआरटी पढ़ो। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, उन चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो था अपना लाइफ साइकिल वाला, अच्छे से समझना, जिसमें मैंने आपको जो जो मेन पॉइंट बताए हैं, की पॉइंट जो बताए हैं, उनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ टर्म्स लिखवा देती हूँ, कुछ टर्म्स बता देती हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, यहाँ लिख दूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक मिनट रुको, IMP पॉइंट्स, ठीक है। IMP पॉइंट्स मतलब देखो बच्चा, पहला है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोफाइटा? बच्चा देखो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है वो, अब देखो बच्चे जो टर्म्स बताऊंगी पांचों से रिलेटेड बता रही हूँ भाई, चैप्टर हो गया अपना फिनिश। ये कुछ टर्म्स हैं जो बस ध्यान रखो, ठीक है। ये जो टर्म्स मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनो। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं हो। अब याद करो कि ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म थे इन पांचों डिवीजन में जिसमें जाइगोटिक मियोसिस हुआ था? एल्गी था। तो एल्गी इज नॉट अ एम्ब्रियोफाइटा। बच्चा सुनो, एम्ब्रियो बनाए जो, अब बच्चा जाइगोट ही तो एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन एल्गी में तो जाइगोट ने डायरेक्ट स्पोर्स बना लिया, उसने तो मल्टीसेलुलर स्टेज बनाई नहीं, तो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा एल्गी में? तो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर 4 ऑर्गेनिज्म आएंगे, एक तो ब्रायोफाइटा है ना, दूसरा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 4 एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। तो क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एम्ब्रियोफाइटा ऑर्गेनिज्म? तो आप बेझिझक होके एल्गी का एग्जांपल लगाना। अब बच्चा ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि जाइगोटिक मियोसिस नहीं होना चाहिए, जाइगोटिक मियोसिस लिख देती हूँ मैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चा अब ध्यान से सुनो, जाइगोटिक मियोसिस में एल्गीज आते हैं, ठीक है, बात करी, और एल्गी में वो एल्गीज आएंगी जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, उन चारों को छोड़कर। तो अगर वो 4 भी ऑप्शन में हो तो उनमें भी आप एम्ब्रियोफाइटा लिख सकते हो, क्योंकि उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थोड़ी ना थी, उनमें जाइगोटिक मियोसिस थोड़ी ना हो रहा था। प्यूकस, स्केल्स, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, इन चारों में तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी नहीं ना। ये है क्वेश्चन। तो सभी एल्गीज में एम्ब्रियोफाइटा नहीं लगाना। समझ गए ना बात को, क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं बोलना चाह रही हूँ, समझो बात को, सभी एल्गीज में जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, वो उन सभी एल्गी में एम्ब्रियोफाइटा नहीं होता है, क्योंकि उनमें जाइगोटिक मियोसिस हो रही थी। बस उन चारों को छोड़ देना, क्योंकि उन चारों में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता है। जाइगोट स्पोरोफाइट, स्पोर्स मतलब कुछ समय के बाद वो कुछ सेल्स स्पोर्स बनाती है, देन बाद में कुछ ऐसा होता है। ये थी बात जो मुझे आपको बतानी थी। पहला टर्म समझ में आ गया, क्लियर हुआ? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके एम्स में जो 2013 से पहले होते थे ना क्वेश्चंस, मेंस और प्री होते थे, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बनते थे। अभी तो कुछ नहीं आते, अगर अच्छे से पढ़ो तो बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो आप लोग। देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में क्वेश्चन पढ़ना कितने टफ होते थे, बट अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे गैमेटोफाइट रिड्यूस हो गया ना, वैसे ना पेपर का लेवल भी रिड्यूस होता जा रहा है। ये बस मार्किंग हार्ड होती है ना, बस पेपर वही का वही, पेपर बहुत रिड्यूस हो गया है। कंपेयर करके देखना, आप खुद आप देखोगे अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। खैर चलो, ये बात की बात है। तो ये आ गया आपको समझ में? बढ़िया। दूसरा टर्म्स कौन सा है? वो आपके क्या नाम है उसका, क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स। लिख दूं? अब आप बोलो मैम क्या बता रहे आप? अरे ध्यान दे तो सुना होगा तुमने, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। अब एक काम करते हैं, फेनेरोग्राम्स मैं एक और लिख देती हूँ, तीसरा नाम लिख देती हूँ। ये क्या तीनों नाम? स्पर्मेटोफाइटा। बच्चा ध्यान रखना है, स्पर्मेटोफाइटा। पहले मैं ये समझा देती हूँ, देन ये वाला बताती हूँ। स्पर्म मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स, इसका मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स। अब सीड बियरिंग प्लांट, सीड किस में लगते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। किस में लगते हैं? जिम्नो और एंजियो में लगता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आर स्पर्मेटोफाइट प्लांट, ठीक है। चलो अब क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है? सीडलेस प्लांट। क्रिप्टोग्राम्स होते हैं सीडलेस प्लांट। अब समझ लो सीडलेस प्लांट कौन है? एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनेरोग्राम्स जिसमें सीड लगेंगे, और वो कौन है? सेम एज वेल नहीं, एज वेल,
एज जो भी है, तो तुम मेरी इंग्लिश जानते हो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया? तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्मेटोफाइटा में इससे एक लाइन है कि सीड बियरिंग प्लांट्स, और क्रिप्टोगम सीडलेस प्लांट और सीडेड प्लांट्स। क्लियर? बढ़िया। चलो, तो ये दोनों साथ में। एक और था ट्रेकियोफाइट्स, एक और था बच्चा, चौथा था आपके ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स मतलब ट्रेकिया कहाँ पढ़ा अपन ने? ट्रेकिया कहीं पढ़ तो रखा है अपने। ट्रेकिड्स मतलब वेस्कुलर बंडल, यानी जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ वेस्कुलर बंडल या टिश्यू कहाँ से स्टार्ट हुए थे? टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुए थे आना। तो 3 एग्जाम्पल लो, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों 8 ट्रेकियोफाइट्स होते हैं। समझ में आया? ये आपके एम्स में आ रखा है क्वेश्चन, तो मैंने चीज़ बताई। क्लियर हुआ आपको? देखो एक बार अच्छे से देखो इसको, हट जाती हूँ मैं सामने से। समझ में आ गया आपको? बढ़िया, क्लियर। तो ये था अपना कुछ टर्म्स थी, ये मैंने आपको बताया। बढ़िया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तो कुछ टर्म्स और बताऊंगी, तो एक बार देख लेना उसको, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवा, हो गया अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ टर्म्स बताऊंगी, जैसे अब आप इसको कैसे लिखने जाओ लिख लेना, वैसे मैं आपको बता दूंगी। जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब मैं आपको कुछ टर्म्स और बताऊँ, क्वेश्चन के साथ बताऊंगी तो ज़्यादा बढ़िया है, क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने में आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं, ज़्यादा नहीं था, अब तुम पक्के नहीं होंगे इतना तो, ठीक है। समझ लेना अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बोलती हूँ, एक बार पढ़ लेना और टेंशन नहीं लेनी, मस्त होकर पढ़ाई करो और कुछ नहीं, और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। और इसको अच्छे से देखना, और कुछ डाउट हो तो वैसे तो तुम पूछते ही नहीं, इतने होशियार हो, मुझे ये चीज़ है आपको कुछ पूछो मत, वैसे तो अच्छा है ना कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। खैर अच्छी बात है। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से घर पे रहो और शांति से अपना काम करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।